ऐतिहासिक महत्व के साथ एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाने वाला गलता जी मंदिर जयपुर शहर के पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर परिसर मूल रूप से कई मंदिरों का समूह है। इसमें गलता जी मुख्य मंदिर है। ये मंदिर अरावली पहाड़ियों में एक पहाड़ी दर्रे की एक संकीर्ण दरार के भीतर बने हैं। मंदिर परिसर में कई पवित्र तालाब हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से कुंड कहा जाता है और तीर्थ यात्रियों द्वारा स्नान करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुंडों को एक प्राकृतिक झरने के माध्यम से भरा जाता है, जो पहाड़ियों पर ऊंचे से निकलता है और नीचे की ओर अपना रास्ता बनाता है, जिससे सभी 7 पवित्र कुंड भर जाते हैं। गलता कुंड यहाँ के सभी कुंडों में सबसे पवित्र माना जाता है और इसका बहुत महत्व भी है, क्योंकि माना जाता है कि यह आज तक कभी नहीं सूखा है। विशेषताएं: गलता जी में बंदरों की बहुत बड़ी आबादी है, जिसके कारण मंदिर को बंदर मंदिर या गलवार बाग भी कहा जाता है। गलता जी मंदिर में सबसे अधिक भीड़ मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार के दौरान आती है, जिसमें हजारों भक्त पवित्र कुंडों में डुबकी लगाते हैं। मंत्रोच्चार और धार्मिक भजनों की ध्वनियां वातावरण को और अधिक सुखद बनाती हैं, और इस तथ्य के कारण कि मंदिर पूरी तरह से पर्यटक स्थल से दूर स्थित है, यह इसे और अधिक शांतिपूर्ण बनाता है। यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक स्थानीय लोग हैं। यह दृश्य सबसे अधिक मनमोहक होता है जब तीर्थयात्रियों को बंदरों को कुंड में डुबकी लगाते हुए देखने को मिलता है। गलवार बाग गेट गलता जी मंदिर के प्रवेश द्वार का मुख्य द्वार है। प्रमुख द्वार गुलाबी रंग की एक विशाल संरचना है, जिसमें परिसर के अंदर सभी मंदिर हैं। परिसर के अंदर देखने लायक अन्य प्रभावशाली संरचनाओं में ब्रह्मा मंदिर, विष्णु मंदिर और गलता कुंड शामिल है। गलता जी एक मंदिर होने के साथ साथ एक पवित्र आश्रम भी माना जाता है, जो कि शासकीय कार्यालय भी है। इतिहास: गलता जी मंदिर का निर्माण दीवान राव कृपा राम ने करवाया था, जो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के दरबार में सेवक थे। मंदिर परिसर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर बनने से पहले भी यह स्थान वैष्णव रामानंदियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था। कई इतिहासकारों ने गलता जी के इतिहास में यह कहते हुए जोड़ा है कि 16वीं शताब्दी से पहले कई योगी और साधु संत उस स्थान पर रहते थे जहां आज गलता जी मंदिर है। ऐसा भी कहा जाता है कि रामानंदी साधु आहार में केवल दूध का ही प्रयोग करते थे और उन्हें पायो भक्ष कहा जाता था, जिसके कारण उनके नाम के साथ पायो शब्द जोड़ा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्थल रामानंदी हिंदुओं और नागा साधुओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण महत्व का केंद्र बन गया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई युद्धों में भी हिस्सा लिया था। इसके अतिरिक्त सबसे धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट अकबर भी आशीर्वाद लेने के लिए गलता जी गए थे, जिससे उनकी इच्छा पूरी होने के तुरंत बाद गलता जी के मुखिया को 2592 बीघे जमीन दान में दी गई थी। यह अनुदान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आज भी गलता पीठ में सुरक्षित है। इनके अलावा एक और दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यह है कि गलता जी मंदिर के निर्माण से पहले भी गलता जी मंदिर के आसपास की पहाड़ियों के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। ये मंदिर आज खंडहर हो चुके हैं, लेकिन इनके खंडहरों में आज भी समृद्धि का एहसास होता है। 1981 में जयपुर में बाढ़ के दौरान गलता मंदिर पानी में डूब गए थे। हालांकि तेजी से किए गए जीर्णोद्धार कार्य ने मंदिरों को जल्द ही उनकी महिमा में वापस ला दिया।
पौराणिक कथा। गलवा आश्रम का नाम प्रसिद्ध ऋषि पवित्र संत गालव के नाम पर रखा गया है ताकि संत की भक्ति को श्रद्धांजलि दी जा सके। गलता जी मंदिर का इतिहास और किंवदंती सतयुग के प्रागैतिहासिक युग तक जाती है और संत गालव से संबंधित है, जो इस स्थान पर रहते थे। उन्होंने सत्य की तलाश में ध्यान के माध्यम से हजारों साल तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि संत गालव के ध्यान से प्रसन्न होकर देवता उनके सामने प्रकट हुए और गौमुख, गाय के मुख से गंगा को गलता जी में लाकर इस क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में पानी का आशीर्वाद दिया। यदि पुरानी किंवदंतियों पर विश्वास किया जाए तो गलवाश्रम महात्म्य की पवित्र लिपि में कहा गया है कि हिंदू महीने कार्तिक के दौरान पूर्णिमा के दिन, जिसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव गलता जी के दर्शन करते हैं। इसीलिए इस दिन गलता कुंड में डुबकी लगाने से आगंतुक को कई गुना आशीर्वाद मिलता है। एक अन्य मान्यता में यह कहा जाता है कि 4 धाम और सप्तपुरियों की धार्मिक हिंदू तीर्थयात्रा पूरी करने पर व्यक्ति को गलता जी आना पड़ता है और पवित्र गलता कुंड में पवित्र डुबकी लगानी पड़ती है। अन्यथा कहा जाता है कि तीर्थयात्रा अधूरी रह जाती है। यह भी माना जाता है कि प्रशंसित भारतीय कवि तुलसीदास ने यहीं गलता जी में पवित्र रामचरितमानस के सुंदर कांड के कई खंडों की रचना की थी। उन्होंने गलता जी में अपना समय बिताने और पवित्र पुस्तक लिखने में 3 साल समर्पित किए। 3 साल। वास्तुकला। गलता जी की वास्तुकला भारतीय शास्त्रीय और राजस्थानी तत्वों के मिश्रण के लिए विशिष्ट है, क्योंकि मंदिरों की छतों को सुशोभित करने वाली छतरियों या घुमावदार छतरियों के साथ साथ भारतीय पौराणिक चित्रों के सुंदर भित्ति चित्र भी हैं। खिड़कियां विशिष्ट राजस्थानी वास्तुकला में डिजाइन की गई हैं। पूरा मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें जटिल नक्काशीदार स्तंभों और चित्रित छत और दीवारों वाले मंडप हैं। मंदिरों की छतों और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स ज्यादातर हिंदू धर्म और भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं। गलता जी परिसर के सभी मंदिरों में से श्री ज्ञान गोपाल जी मंदिर और श्री सीताराम जी मंदिर हवेली शैली में निर्मित हैं। श्री सीताराम जी मंदिर गलता जी के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। लोगों की मान्यता के अनुसार सीताराम जी मंदिर में श्री राम गोपाल जी की मूर्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की तरह दिखती है। मूर्ति के भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों के समान होने के पीछे किंवदंती यह है कि भगवान कृष्ण भगवान राम के रूप में तुलसीदास के सामने प्रकट हुए और तुलसीदास ने जो देखा उसका वर्णन किया। परिसर में हनुमान मंदिर अपनी अखंड ज्योति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लौ सदियों से जल रही है, जब से हनुमान मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी।
लोगों को यह मान्यता आस्था के दायरे से थोड़ी दूर लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी ऐसी किंवदंतियों पर विश्वास करते हैं। हमें उम्मीद है कि गलता जी पर बनी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।